छात्रों, हम आपके लिए आईएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम सीसेट की क्लास लेकर आए हैं। इसमें लेकर आए हैं रीजनिंग पार्ट। 29वीं क्लास है ये हमारी। पहला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन है, एक दिए गए अनुक्रम 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43, 40 में गलत पद को सही पद में बदलें जहां विषम पद और सम पद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो इनको हम लिखते हैं, जो गिवन दे रखा है उसको देखते हैं, ठीक है ना। 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43 और 40। अब देखिए 3 से 7 कितने 4 जुड़े, 7 से 13 कितने जुड़े 6, 13 से 21 8 जुड़े हैं। और इसमें यदि हमने 21 में 10 जोड़ दिए तो 31 हो गए, और इसमें यदि हमने 12 जोड़ दिए 43 हो गए। बस अब ऐसे दूसरा देखें, 2 से 4 कितना 2 जुड़ा, 4 से 10 कितने जुड़े 6, सुनो ये अंतर 6 का है और ये 8 का है यहाँ, और यहाँ 10 का है, और यहाँ 18, 12। इसका मतलब देखो क्रम है ना, तो 4 से पहले 6 से पहले 4 आएगी। इसका मतलब यहाँ क्या है, ये वाला यहाँ 0 आनी चाहिए। अतः उपरोक्त उपक्रम में 2 के स्थान पर 0 आएगा। अतः 2 के स्थान पर क्या आएगा 0, 0 आएगा। तो विकल्प कौन सा है, विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया ना। जब क्रम है तो यहाँ 2 से 4 थोड़ी 6 थोड़ी होगा, 6 से पहले 4 आएगा, 4 6 जब तो 2 2 अंतर सम संख्या क्रम से। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा देखिए, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प का उपयोग करते हुए श्रेणी माइनस ये में 6 विद्यमान 6 रिक्त स्थानों को इस तरह भरें ताकि यह श्रेणी एक विशिष्ट क्रम का अनुसरण करे। सबसे पहले हम इसे लिखते हैं। गिनो इन्हें ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 3 3 के जोड़े बनाए हमने, 3 3 3 3 3। अब देखो सभी में पहले बी है, बी यस में ए है। क्या करें हम, इसमें भर के देखते हैं। यदि हमने यहाँ पर ए भरा तो यहाँ बी आएगा, क्योंकि ए बी, और फिर ए, ठीक है, फिर बी, और देखो इसे भर रहे हैं हम ए बी ना, ए हो गया बी हो गया ए आ गया बी आ गया ए और बी। ध्यान दो ए बी बी ए बी, 2 ए फिर 1 बी, फिर 2 1 ए 2 बी, 2 ए फिर बी, फिर डबल बी ए है, फिर डबल ए है। ये क्रम है। तो हमारा बना हमारा क्या है, ए बी ए बी ए बी, ये आया बन के। तो आंसर आ गया हमारा डी विकल्प, डी वाला ये सही करेक्ट आंसर है।
ठीक है, समझ में आ गया ना। अगले प्रश्न में चलें तो अब देखिए तीसरा सवाल, नीचे दो पंक्तियों में दो सर्वसम अनुक्रम दिए गए हैं। अनुक्रम फर्स्ट है ये अनुक्रम सेकंड है। अनुक्रम सेकंड के लिए सी के स्थान पर क्या प्रविष्ट होगा, यहाँ क्या आएगा, ये कह रहा है सी के स्थान। देखो फर्स्ट क्या है, अनुक्रम फर्स्ट है 8 8 4 6 15 52.5 और 236.25 ये है। यदि इसको हमने 1/2 से गुणा कर दिया, 2 चौक 8 4 आ गया यहाँ से, ठीक है ना। अब 4 को यदि हमने क्या किया, 4 को गुणा किया 3/2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये आ गया। 6 से 15 बनाने के लिए हमने 5/2, 2 तिया 6 और 3 5 15 हो गया, 5/2 से हो गया, ये 15 आ गया। और 15 से 52.2, इसमें हमने 7/2 से भाग लिया, 2 से 7.5 आ गया और ये आया 2 से काटा 7.5 और 7 5 35 का 5 3 7 7 49 50 51 52 ऐसे बन गया ये, ठीक है ना। और इससे ये बनाने के लिए हमने 9/2 से गुणा की, तब ये बना फर्स्ट अनुक्रम, फर्स्ट वाला अनुक्रम, ठीक है ना। अब सेकंड अनुक्रम देखिए, सेकंड सेकंड कैसे है, 5 5 से क्या ए से बी सी डी और ए कैसे बनाएं, बिल्कुल सेम ऐसे ही 1/2 से गुणा करें इसे तो कितना आया 2.5 बनेगा ये। और इसमें 2.5 में यदि हम गुणा करें 3/2 से, 3/2 से तो क्या होगा, 2 से हम काटेंगे तो ये कटेगा 2 एकम 2, कितना 2 एकम 2 पॉइंट 1.25 गुणा करो 25 से 75.3 3.75 आया ये बी का मान। अब इसी से हम सी का मान निकालेंगे, किससे गुणा करेंगे, 3/2 के बाद कितनी थी 5/2 से, 5/2 से गुणा करो इसमें 5/2 3.75। अब देखो इसमें 2.5 से कट जाएगा ये 2.5 से, 25 पंजे 125, इनकी यदि गुणा करें 25 पंजे 225, ये गुणा करिए हम 3.75 क्योंकि सी तो ही निकालना हमें, 3.75 की गुणा यदि हम 2.5 से करें 2.5 से तो यह है 25 पंजे 125 का 5 और 25 सत्ते 175 76 77 7 आ गया, 7 बचे 25 75 और 7 175 170 17 बजे 25 75 70 कितने हो गए, ये हो गए 93.75 आया। तो विकल्प सी का माना कितना है 93। एक और जाएगा पॉइंट, 1 2 3 है पॉइंट के तो 1 2 3 यहाँ लाएगा 9.375, तो विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही आंसर बनता है। इसी प्रकार इसकी गुणा करेंगे 7.2 से, तो जब 7.2 से गुणा करने के बाद आता है 32.8125, इसमें गुणा करते हैं हम इस बार 9/2 से, तो ये बनता है हमारा 147.665625 इतना बनेगा। लेकिन आपका तो आंसर यहीं आ गया ना, ठीक है, सबके समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखो, अब देखिए किसी मिलिट्री कोड में सिस्टम को ये और इतने को इतने को किस रूप में लिखा जाता है, उसी कोड का प्रयोग करते हुए इतने को किस रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे क्या है देखिए सॉल्यूशन देखो इसका, SYSTEM सिस्टम, और इसको लिखा है हमारा, क्या लिखा है इसने SYSMET, देखो ये लिखा है इसने, तो ये ऐसे गया
ठीक है ना, यही तो बना है। इसी प्रकार इसको देखो क्या लिखा है इसने, NEARER को लिखा है इसने AENRER, ऐसे क्रॉस एक जैसे है ना बिल्कुल, देखो। फ्रैक्शन को लिखना है इसी रूप में, तो देखो ये है FRACTION। इसको कैसे लिखें, कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 के बना दिए। तो ये लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे F, इसको इधर ले जाएंगे C, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको इधर RAA। अब इनको देखो TNIO, तो ये बन गया CARFNOIT, ये बना। विकल्प में ढूंढते हैं कौन सा विकल्प सही बनना है इससे। CARF, बिल्कुल विकल्प डी सही बनना है इसका, विकल्प डी सही बना आंसर। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो, आप देखिए सवाल के लिए। एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 20 मीटर और चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मूल पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है। सबसे पहले तो देखो आप बनाएं, क्या बनाएं, उत्तर पूर्व पश्चिम और फिर दक्षिण, ये 4 दिशा हो गई। अब प्रश्न में कह रहा है ये, एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है। देखो माना ये है उसका घर, ये घर है, क्या ये घर, इधर इसका मुंह है, इधर पिछवाड़ा इसका, पीछे से चलता है ये 25 मीटर, 25 मीटर चला सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर और चलता है। अब देखो इसका दाहिना किधर हुआ, इस साइड में हुआ, तो ये चलता है फिर इस साइड में 50 मीटर। कितना चला ये, 50 मीटर। नंबरिंग दे लो इसको, ए से हो गया बी, बी से हो गया सी। समझ में आ गया इतना। अब 50 मीटर और चलता है, ध्यान दो, 50 मीटर और चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। बायां का इधर हो गया, इसका बायां इधर हो गया, पुनः 25 मीटर चलता है बाएं मुड़कर। पच्चीस मीटर, ठीक है। यदि उसके घर का मूल पूर्व की ओर हो, देखो ये है पूर्व, बिल्कुल सही है, पूर्व की ओर है, ठीक है ना, पूर्व की ओर हो है, तो वह अपने प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में, तो यहाँ से इधर पहुँच गया, इधर इधर जा रहा है ये, नो देखो यहाँ देखो इधर हो गया ये से बना सकते हैं, ठीक है ना। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये क्या है, इधर का उत्तर हो गया, ये उसका पश्चिम दिशा हो गई, तो ये कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम, ये दिशा होगी हमारी उत्तर पश्चिम, मध्य में ना इन दोनों के, तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। समझ में आ गया ना। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपको, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए वीडियो को, और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।